नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूक्रेन में फंसे बिहारियों को वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र की मदद से बड़ी पहल की है। शनिवार को यूक्रेन में फंसे बिहारियों को भारत वापस लेकर आने के लिए 2 स्पेशल विमान उड़ान भरेंगे और जिसमें से एक की लैंडिंग दिल्ली में तो दूसरे की लैंडिंग मुंबई में होगी। ऐसे में वहां से छात्रों के घर तक लौटने का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद शुक्रवार की शाम ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी है। राज्य के हजारों लोगों की अपील को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट के मद्देनजर वहां फंसे बिहार वासियों को बिहार लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बिहार के स्थानीय आयुक्त को ही विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से समन्वय कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष विमान भेजने का फैसला लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद। और कल यूक्रेन से बिहार वासियों को लेकर 2 विमानों के मुंबई और दिल्ली में लैंड करने की सूचना मिली है और राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि वहां से बिहार आने वाले लोगों का संपूर्ण किराया राज्य सरकार देगी। शनिवार सुबह गोपालगंज के रिजवान समेत 18 भारतीय छात्र इवानो से ही हंगरी बॉर्डर पहुंच गए हैं, लेकिन हंगरी बॉर्डर पर ही गाड़ियों की लंबी कतार के कारण ही उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है। छात्रों ने वीडियो जारी कर भारतीय दूतावास से अपील की है। मेडिकल स्टूडेंट्स रिजवान ने ही बताया है कि 700 किलोमीटर का सड़क मार्ग सफर तय करके इवानो से पहुंचे हैं और भारतीय समय के अनुसार ही 7 बजे से वो लोग बॉर्डर पर पहुंच चुके थे, लेकिन गाड़ियों की लंबी कतार के कारण ही उन्हें 1.5 घंटे जो है इंतजार करना पड़ रहा था और हंगरी बॉर्डर पर कड़ी निगरानी के बीच ही एंट्री दी जा रही है। लेकिन निराश रिजवान ने बताया है कि इसके साथ ही भारतीय दूतावास का कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं है, लिहाजा भारतीय मूल के छात्रों को एंट्री नहीं मिल पा रही है। वहां अभी लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। यूक्रेन के टर्नोपिल में ही फंसे भागलपुर के शुभम सम्राट ने फिर अपनी आप बीती सुनाई है। शुभम ने बताया है कि 48 घंटे से बत्ती बुझाकर हॉस्टल के बेसमेंट में रात गुजारी है। डर है कि कब रूस का विमान हमला कर दे और हम लोग डरे हुए हैं। और हॉस्टल प्रबंधन ने कहा है कि आप बत्ती बुझा कर रहें ताकि रूसी विमान ये पता ना चले उन्हें कि यहाँ पर लोग छुपे हैं। शुभम सम्राट ने यह भी कहा है कि जब अपनी आप बीती सुना रहे थे उन्होंने इस दौरान कहा उनके चेहरे पर साफ तौर पर डर दिखाई दे रहा था। शुभम ये सारी बात व्हाट्सएप वीडियो कॉल से ही हुई है। शुभम ने बताया है कि 48 घंटे कैसे बीत जाते हैं शब्दों में नहीं बता सकते। शुभम ने बताया कि बेसमेंट से किसी तरह कुछ छात्र पास के ही दुकान से चिप्स और बिस्किट और पानी का बोतल लाए हैं, क्योंकि यहाँ क्षेत्र रेड जोन में ही शामिल हो गया है। इसमें काफी परेशानी और डर है। यहाँ पर खाने के सामान 2 से 3 गुना दाम पर मिल रहे हैं। वहीं बिहार के औरंगाबाद जिले के ही सीमावर्ती क्षेत्र में शुक्रवार की देर शाम नक्सलियों ने ही विरुद्ध चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट की घटना हुई है। नक्सलियों द्वारा ही ब्लास्ट में कोबरा 205 बटालियन के सहायक कमांडेंट और रेडियो ऑपरेटर के घायल होने की सूचना मिली है और घटना के बाद घायल जवानों को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के पचरुखी जंगल में ही नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ के ही कोबरा बटालियन द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इसी दौरान ही नक्सलियों द्वारा प्लांट किए गए आईईडी ब्लास्ट कर दिए गए थे और इस हादसे में ही 2 जवान घायल हो गए हैं। घटना देर शाम की बताई जा रही है। ऐसे में नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में भी सफल हो गए हैं।